दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास जो है एक होमेज का ट्रोन ड्यू सेट आया है और इसमें जो फ़ॉल्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ॉल्ट है और ये इस फॉल्ट की आमतौर पे सबको समझ नहीं आती। तो हमने भी बड़ी कोशिश के बाद जो है इस फॉल्ट को ट्रेस किया है। तो मैंने सेट खोला हुआ है। आइए मैं आपको सेट का बोर्ड भी दिखाता हूं और इसको ऑन करके इसका फ़ॉल्ट भी बताता हूं और उसके बाद जो है उस फॉल्ट को दूर करने का तरीक़ेकार भी बताता हूं। तो मेरे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये वाला बोर्ड है इस सेट के अंदर और इसमें जो है ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, डार्क ग्रीन कलर है। इस पर जो है इसके प्रिंट बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं और इसमें जो है फॉल्ट 3 स्क्रीन पे शो कर रहा है। फॉल्ट 3 जो है हमेशा ज़्यादातर जो है बूस्टर सेक्शन का फॉल्ट होता है। और मेरे दोस्तों, इसके अलावा ये जो 740 लगे हुए हैं, 740 के अगर 12 वोल्ट की सप्लाई जो 740 पे आती है, जो ड्राइवर कार्ड पे आती है, ड्राइव मोड में आती है, अगर वो भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो तब भी ये फॉल्ट 3 शो करता है। और फॉल्ट 3 शो करने के बहुत सारे जो है ना इसमें वेज़ हैं जिसको मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। थोड़ा सा दोबारा भी बता देता हूँ। बूस्टर सेक्शन फेल हो जाए तभी फॉल्ट 3 शो करेगा। और इसके अलावा ये जो 35-25 लगा है, इसमें जो है 47 ओम, 500 ओम या 10 के या 5 के या 7.5 के, उनमें से कोई सी भी रजिस्टर डेड हो जाए तब भी फॉल्ट 3 शो करेगा। इसके अलावा बाज़ का जो है चॉपर डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी फॉल्ट 3 शो करता है। तो मेरे दोस्तों, बूस्टर सेक्शन जो है इसका हमेशा जो है स्क्रीन के ऊपर फॉल्ट 3 शो करता है। इसके अलावा ये जो इन्वर्टर सेक्शन है, इसके अंदर जो है अगर हमारे ये जो कपलर लगे हैं, इन कपलर के पास यहाँ पर जो है ये 2 कैपेसिटर हैं, इन पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है, जो कि हमारे ये वाला जो 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर चॉपर लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई हमारी जो है इसमें 2 सप्लाइयाँ बनती हैं, इनपुट 12 वोल्ट और उसके बाद जो है जो इनपुट 12 वोल्ट के बाद जो है क्रिएट होती हैं 2 सप्लाइयाँ, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है जी, 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट और क्रिएट होती हैं। एक तो जो है आपके इस सेक्शन को ऑन करती है और इसमें जो है फ़ैन भी आ जाता है और दूसरी सप्लाई जो है वो आपके माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो तब भी हमारा फॉल्ट 3 सेट शो करता है। और जो नॉर्मल साइड कार्ड वाले बोर्ड है उनमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ इनके अंदर जो है ना फॉल्ट 3 शो करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अभी आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैं सेट को ऑन करता हूँ। आपके सामने है इसकी स्क्रीन जो है, देखिएगा ये क्या शो कर रहा है। देखें जी, ये स्क्रीन ऑन होती है, फ़ैन ऑन होता है और कभी कभी ये एक लंबी बीप देता है और लंबी बीप देने के बाद ऑफ़ हो जाता है। और मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो है जो फॉल्ट है, जो हमने चेक करके ट्रेस किया है, ये बैटरी लो सेक्शन का फॉल्ट है। और इसमें अमूमी तौर पे जो है 4.7 मेगा हो गई या 3.9 मेगा हो गई, या इसके बाद 67 के या 56 के लगी होती है या 49.9 के लगी होती है, उनका फॉल्ट भी आ जाता है। तो उनके उस फॉल्ट की वजह से जो है ये सेट हमारा जो है वर्क नहीं करता। तो मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलते। दोस्तों, इस सेट में मैं आपको एक चीज़ और भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये देखिएगा, स्क्रीन का डिस्प्ले देखिएगा, ये देखें जी, ये स्क्रीन का डिस्प्ले आ चुका है। और यहाँ पर देखिएगा, ये बैटरी का जो एरिया है, बैटरी सेक्शन का, तो ये सिर्फ नीचे से ओनली 1 सेल शो करता है, कभी वो भी गायब हो जाता है। तो ये भी एक फ़ॉल्ट है। और आप अगर स्क्रीन काम करती है तो आपको चाहिए कि आप जो है ना स्क्रीन को गौर से देखें। बैटरी लो सेक्शन का फॉल्ट जो आमतौर पे होता है वो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले में आ जाता है। देखें, बैटरी हमारी फुल है लेकिन यहाँ कोई सेल शो नहीं कर रहा, कभी कभार सिंगल सेल शो करने के बाद जो है बंद हो जाता है। तो इट मीन्स कि आपका जो है ये 100% बैटरी लो सेक्शन का फॉल्ट है। तो मेरे दोस्तों, ये बैटरी लो सेक्शन में जो है 3.9 मेगा और 4.7 मेगा, उसके बाद जो है 67C यानी
56 के तकरीबन बनती है। तो इन सब को आपने चेक करना है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ बैटरी लो सेक्शन में जो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो फिर हम उनको चेक करते हैं। फिर ये फ़ॉल्ट इसका रिमूव करने के बाद फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो है 3.9 मेगा दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये 2 रजिस्टर ये लगे हुए हैं। इसके बाद नीचे से जंप होता है, फिर उसके बाद 2 रजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये रजिस्टर जो है ये 3.9 मेगा के रजिस्टर हैं। इसके बाद यही 2 जो है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो है ना क्रॉस वोल्ट जो है ना आमतौर पे 4.5 वोल्ट से 5 वोल्ट आने चाहिए। और बाज़ औक़ात आगे पूरा सेक्शन ओके होता है, ये जो बैटरी लो का सेक्शन है ये ओके होता है, लेकिन यहाँ भी वोल्ट पूरे ही दिखाता है सेट। पर मामला ये होता है कि वो बैटरी लो शो करके बंद हो जाता है या ऑन ही नहीं होता। तो इट मीन्स कि आप जो है ना कम से कम इन रजिस्टर को जो है 3.9 मेगा को चेंज कर दें। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है ना आप आइएगा, ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना इस जगह पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना 4.7 मेगा और उसके बाद जो है 56 के, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो और जूम होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये 475 के 2 रजिस्टर लगे हैं। और इसके बाद जो है 67 के 2 लगे हैं, 67C। और मेरे दोस्तों, इनको भी आपने लाजमी चेक करना है। फिर 10 के होती है यहाँ पर, उनको भी लाजमी चेक करना है। तो उसके बाद अगर फिर भी आपका फॉल्ट है तो फिर अगले प्रोसेस की तरफ आप जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो है ये कोशिश करते हैं कि ये जो 1 मेगा लगी है, सॉरी 3.9 मेगा लगी हैं, तो हम इनको चेंज करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 रजिस्टर जो है इनको भी चेक करना लाजमी है। अगर ये 2 रजिस्टर डेड हो जाएं या ये वैल्यू चेंज कर जाएं, तब भी हमारा सेट जो है बैटरी लो शो करेगा। तो मेरे दोस्तों, ये तकरीबन हर सेट के अंदर ऐसे बोर्डों में ये 2 रजिस्टर आए हैं और ये रिलेटेड है। यहाँ पर जो 5 वोल्ट में 78.5 के पास जो कैपेसिटर लगा है, इससे रिलेटेड होती हैं ये रजिस्टर। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से फिर लिंक जो है डायरेक्टली यहाँ पर बैटरी लो सेक्शन में जाता है। मैंने ट्रेस किया हुआ है, फिर किसी और वीडियो में मैं आपको चेक करके भी बताऊँगा। तो हम इनको इन रजिस्टर दोनों को चेक करते हैं। फिर आगे 4.7 मेगा, उसके बाद जो है 67C 2 लगी हैं, 2 4.7 मेगा लगी, उनको चेक करते हैं। फिर हम उसको रिमूव करके सेट को ऑन करके आपको चेक कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये देखिएगा, मैं सेट को ऑन करने लगा हूँ। मैंने वो रजिस्टर रिमूव कर दिए हैं और ये देखें जी, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये जो हमारा बैटरी शो कर रहा है, ये बैटरी अब पूरे सेल शो कर रहा है। और उसकी मेन वजह क्या थी कि हमारे रजिस्टर कमज़ोर हो चुके थे और कमज़ोर होने की वजह से बैटरी जो है जितनी एफिशिएंसी शो करनी चाहिए उतनी शो नहीं करता था। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो तो एफिशिएंसी को देखता है, वो हमारी बैटरी को नहीं देखता। वो बैटरी सिस्टम के अंदर इनपुट वोल्ट शो जो आते हैं उनको देखता है। अगर रजिस्टर कमज़ोर हो गए हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि रजिस्टर कमज़ोर हो गए हैं और मैं अब इनका भी कोई एरर दूं तो इतनी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी के बार शो होते हैं, सेल शो होते हैं, सिस्टम को भी वही पता होता है। फिर सिस्टम जो है बैटरी लो शो करता है। पहले आपने देखा था जब मैं सेट को ऑन करता था तो सेट पे बग़ैर लोड के जो है ओनली 1 सेल कभी कभी शो करता था, कभी बंद हो जाता था और बीप की आवाज़ दे रहा था। लेकिन अब देखें, ये सेट कोई बीप की आवाज़ नहीं दे रहा। मैं आपको इसका एक और टेस्टिंग का तरीका बताता हूँ जो आसान तरीका है। शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, हम बैटरी लो सेक्शन में चलते हैं। मैं एक रजिस्टर लगाता हूँ, वहाँ लगाने के बाद फिर मैं आपको उसको हटा के और लगा के चेक कराता हूँ कि ये देखिएगा, आपने सिर्फ जो है एज आ एक्सपेरिमेंट आपने काम करना है। उसके बाद जो बेटर वे है, जैसे जो मेथड कंपनी ने इस्तेमाल की, आपने वही मेथड इस्तेमाल करना है। ये तो सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। तो आइए चल जी दोस्तों, ये देखिएगा, हम बैटरी लो सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये 3.9 मेगा लगी हुई हैं और यहाँ पर आगे भी ये 3.9 मेगा
दो लगी हुई हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मैंने एक ये 1 मेगा का एक रजिस्टर लगाया है। ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है, 3.9 मेगा के ऊपर ही एक 1 मेगा का रजिस्टर लगा दिया है। और लगाने के बाद जो है मैंने आपको इसकी एफिशिएंसी चेक कराता हूँ और इसको उतार कर भी आपको चेक कराता हूँ। तो फिर देखिएगा लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है और उतार कर दोबारा बैटरी बार कितने शो करता है वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि हमारा बैटरी लो सेक्शन काम कैसे करता है। यानी जो बैटरी सेंस काम करता है, जितने वोल्ट पे काम करना चाहिए वो वोल्ट जब हमारे LM358 को पूरे नहीं मिलते तो LM358 बैटरी लो शो करता है। और जब LM358 बैटरी लो शो करता है तो माइक्रो कंट्रोलर जो है सिस्टम को ऑफ़ होने की हिदायत कर देता है कि अब आप जो है बंद हो जाए, लिहाजा सिस्टम बंद हो जाता है या बैटरी लो शो करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा एक प्रोग्रामिंग होती है जो सिस्टम के अंदर जो है ना इंस्टॉल की जाती है। तो मेरे दोस्तों ये सेट इसी तरीके से काम करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने रजिस्टर लगा दिया 1 मेगा का, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ना 2 चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। एक तो हमारा जो है बैटरी बार मुकम्मल हो गए और दूसरा ऊपर की तरफ 15.8 वोल्ट शो करता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को बता रहे हैं कि वोल्ट ज़्यादा हो गए हैं। और माइक्रो कंट्रोलर बाज़ औक़ात जो है सेट को फॉल्ट पर ले जाता है। तो ये मामला है इस सेट के अंदर। आइए हम आगे चलते इसको हटा कर चेक करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैं सेट को ऑन करने लगा हूँ। ये देखें जी, मैंने सेट को ऑन किया है, मैंने वो रजिस्टर हटा दिया है वहाँ से। देखें जी सेल कैसे नीचे आ गए हैं और काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं। हालांकि बैटरी हमारी मुकम्मल तौर पे जो है, ये देखें मैंने रजिस्टर हटा दिया है और बैटरी हमारी जो है मुकम्मल चार्ज है, यानी 13 वोल्ट तक बैटरी पहुँची हुई है। और हमारा जो है यहाँ पर भी ये बैकअप मोड में है। तो मेरे दोस्तों ये देखें बैटरी के सेल जो है 2 शो कर रहा है, 2 सेल। हालांकि कोई लोड नहीं है। अगर मैं अभी इस पर लोड लगा दूं तो ये हमारा सेट जो है बंद हो जाएगा। और आप यूँ समझें कि अभी हमारे बैटरी लो सेक्शन के अंदर फॉल्ट मौजूद है। ये रजिस्टर मैंने टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया था। अगर आपको कभी भी कोई सेट में बैटरी लो सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपली 1 मेगा यहाँ लगा के आप चेक करें, सेट को ऑन करके देखें, आपका सेट इंशाल्लाह ज़रूर ऑन होगा। लेकिन इसको परमानेंट नहीं लगाना आपने। उसकी वजह यह है कि फिर जब बैटरी सेंस वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा होने की सूरत में आपके सेट में कोई मज़ीद ख़राबी आ सकती है। हमने सिर्फ सेट को टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया है, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। और इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, इसमें जो है वो बातें जिनकी वजह से आपको फ़ायदा पहुँचे, हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा पहुँचे, तो वो बातें हम ज़्यादा करते हैं। और फॉल्ट को कैसे आता है और कैसे रिमूव होता है ये बातें हम ज़्यादा करते हैं। तो बाकी अगर कोई गलती हो तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं सबसे। तो मेरे दोस्तों आइए हम इसका ये फ़ॉल्ट जो बैटरी लो सेक्शन का सेट तो हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन उसको हम रिमूव करके फिर वीडियो का एंड करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर जो है 475 और 471 बीच में कैपेसिटर है, फिर 475 है और इसके साथ जो है ना 48K के रजिस्टर 2 लगे हुए हैं। ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, यानी 67C। तो मेरे दोस्तों ये हमने चेंज कर दिए और इसके चेंज करने की बुनियाद पे हमारे सेल भी पूरे हो गए स्क्रीन पर। एक बात मैं यहाँ आपको बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ और वो बात ये है कि मैं आपको इस ज़रा स्क्रीन शो करवाता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये देखें जी हमारे सेल जो है ना ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। और ये सेल जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनमें एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कभी देखें कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है या कम से कम 12 वोल्ट पर है, तो तब भी जो है ना सेल नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके बैटरी लो सेक्शन के अंदर जो है ना फॉल्ट है और आपका सेट जो है कंटिन्यू ऑन रहेगा, चार्जिंग पर रहेगा। और अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि फ़ैन चलता रहता है और फ़ैन बंद नहीं होता, पहले बंद हो जाता था। तो मेरे दोस्तों बैटरी लो सेक्शन प्रॉपर तरीके से अगर ना काम करे या बनाने वाले ने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया हो तो मेरे दोस्तों ये मसला आएगा कि फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है, आखिरी सेल जो है ना वो ब्लिंक करता रहता है।
तो ये प्रॉब्लम आती है और ये 100% बैटरी लो सेक्शन का ही फॉल्ट होता है। अगर आप प्रॉपर SMD लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपका ये मसला बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखें, अब हमारे सेल जो है ना यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं और एक वक्त आएगा कि ये बैटरी सेल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो है बैटरी लो सेक्शन में जो काम किया है वो काम हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। और 3.9 मेगा के रजिस्टर भी हमने चेंज कर दिए हैं, वो पीछे ही लगा दिए, बैक साइड पे यहाँ लगाना आसान था, हमने एक टाइम की बचत करते हुए लगा दिए। तो मेरे दोस्तों यही वीडियो थी आज की, और इसमें जो है किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कमेंट करना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।